We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है, जिससे पाकिस्तान खौफ में है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ बोलते हुए ये कहा कि इस बार जो फैसला है, जो कार्रवाई है, वो निर्णायक रूप से ली जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें भी कड़ी चेतावनी दी है जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए अंगोला को धन्यवाद दिया है। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना पूरा भाषण हिंदी में दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जिक्र आतंकवाद का किया तो अपना भाषण इंग्लिश में दिया, ताकि न सिर्फ पड़ोसी देश इस भाषण को सुन सके बल्कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के सख्त संदेश को सुने, जो कि उन्होंने आतंकवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंको को और अकोला की संवेदनाओं के लिए मैंने उनका आभार व्यक्त किया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहली दफा आतंकवाद को लेकर के ललकार नहीं भरी है, बल्कि इससे पहले उन्होंने बिहार की धरती से भी बाकायदा पूरी दुनिया और साथ ही पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए आतंकवादियों को हिदायत दी थी कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, पहलगाम हमले का चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने युद्ध जीत लिया, बल्कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति, हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा।
दरअसल आपको बता दें, इसके अलावा पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच हवाई और जमीनी मार्गों से होने वाले सभी मेल और पार्सल के आदान प्रदान पर लागू होगा। डाक विभाग ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके इस निलंबन की पुष्टि की है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत में नहीं लाई जा सकेगी। ये फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है। ये नियम तुरंत लागू कर दिया गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी को इस रोक से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। अब जिस तरीके से भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और पाकिस्तान के साथ कारोबार को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, तो भारत सरकार के इस फैसले के साथ जो भारत के व्यापारी है, कारोबारी है, वो पूरी तरीके से साथ नजर आ रहे हैं और बाकायदा इस फैसले का समर्थन भी किया है। सुनिए क्या कुछ जम्मू कश्मीर के इन व्यापारियों ने कहा भारत सरकार के सख्त फैसले को लेकर के। दीपक गुप्ता, प्रेसिडेंट ट्रेडर फेडरेशन व्यापार मंडल जम्मू से। देखो जी, सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितना भी पाकिस्तान से बिजनेस है सारा बंद कर दिया, किस तरह से देखते हैं? देखो, हम तो ये मुबारकबाद देते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से। हमने परसों भी अपील की थी कि जो पाकिस्तान से ट्रेड हो रहा है, चाहे दुबई के रास्ते से हो रहा है, चाहे हम भेज रहे हैं या वो भेज रहा है, ये पूरी तरह जो है बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं जो लड़ाई का माहौल बना हुआ है वो दो तरह की लड़ाई है। एक तो बॉर्डर पे लड़ी जाती है और एक होती है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है। और हमने कोशिश की है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और अपने धरती माँ का जो कर्ज है वो चुकाने की कोशिश की है और उसी तरह हमने जो है उसकी आर्थिक स्थिति को पूरी नष्ट करने की पूरी तैयारी की है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका साथ दिया है। जिस तरह से उनके चीजें आती थी वो जो है अब पूरी तरह से बंद हो गई है और मुझे लगता है कि वहां के व्यापारी जो है काफी दुखी है, काफी परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा दायरा जो है उनकी इंडस्ट्री जो थी वो ये ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री थी, जिसके पूरे इंडिया में ही ज्यादातर इसका सेवन होता था और मैं समझता हूं उसका नुकसान जो है बहुत भारी होगा। आने वाले दिनों में जो है भुखमरी का भी कागार जो है और बढ़ेगा। सर, कौन कौन सा सामान जो आता था अगर आप लोग बेचते थे? हर्बल भी आती थी, तो क्या क्या चीजें आती थी? देखो, ऐसा है कि ड्राई फ्रूट में बादाम आते थे और उनके अंजीर आती थी, पिस्ता आता था, मुलट्ठी आती थी और फ्रेश में एप्पल भी आता था और हर्बल्स ज्यादा आते थे क्योंकि हमारी हर्बल की आयुर्वेद की फैक्ट्री जहां पे ज्यादा है और यहाँ ज्यादा सेवन होता था। हमारी ऑप्शन है, दुबई है और जगह भी ऑप्शन है, हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे रेट भी कोई इतने इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन इनको फर्क ये पड़ेगा कि जो चीज वहां पैदा होती थी अब वहां आना बंद हो जाएगी, तो वहां जो है उनकी कीमतें जो है ऑलरेडी उसकी कम हो गई हैं। जब से हमने परसों का ये शोर मचाया था उससे कम हुई है। अब आज जो है ऑर्डर निकल गया तो इससे जो है और कीमतें उनकी कम हो जाएगी, तो मेरे को लगता है उनका सामान जो है सड़ेगा और व्यापारी जो है वो बड़ा दुखी है और कोशिश की है। अब हम आगे जाके पूरे विदेश में और पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेरे भारतीय रहते हैं, आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा, ये देश तो आपस में लड़ेंगे लेकिन जो अपनी धरती माँ का कर्ज अदा करना है तो हम सब ने यही अपील करनी है, ना ही किसी कंट्री में उनका माल पहुंचे और ना ही इसका सेवन हो, इसका पूरी तरह से बायकॉट हो। और भी आपको लगता है कि देश के अंदर उनके कोई समझौते हैं, उनको भी तोड़ने का प्रयास करिए और बिल्कुल आर्थिक स्थिति उनकी जो है उथल खुथल करिए। और आज जो समय आ गया है अब हम बर्दाश्त नहीं होगा। पहले पुलवामा अटैक, अब पहलगाम अटैक और इस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया और मैं समझता हूं अब समय आ गया है पूरा वर्ल्ड जो है पाकिस्तान से नंगा हो और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो खत्म हो ही, लेकिन पाकिस्तान जो है नक्शे में भी खत्म होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें
दें कि भारत सरकार ने समुद्री सुरक्षा को देखते हुए एक सख्त आदेश जारी किया है। अब पाकिस्तान के झंडे वाले कोई भी जहाज भारत के किसी बंदरगाह पर नहीं आ सकेंगे। इसी तरीके से भारत के जहाज भी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर नहीं जा सकेंगे। ये फैसला मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत लिया गया है। ये नियम तुरंत लागू हो गया है और अगले आदेश तक जारी भी रहेगा। अगर किसी खास मामले में छूट देनी हो तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा। यानी कि देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ डाक पार्सल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, बल्कि जो ट्रेड हो रहे थे दोनों देशों के बीच में उस पर भी रोक लगा दिया गया। अब इसके अलावा जो बंदरगाहों पे जो जहाज आते थे उस पर भी भारत सरकार ने रोक लगा दी है। तो ये तमाम बड़े फैसले हैं जो कि लगातार सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट भी दे दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने खुद की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। और इस हाई लेवल मीटिंग के बाद ये खबरें छन करके सामने आई कि बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है कि टारगेट और समय अब सेना तय करेगी और सेना को जो भी कदम उठाना है, जो भी फैसले उठाने हैं, इसके लिए सेना पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और ऐसे में इन खबरों को काफी ज्यादा जोर मिला था और जैसे ये खबर सामने आई थी कि अब तो मोदी सरकार की ओर से बकायदा भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है, तो उसके बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हो या फिर नेता हो, वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार युद्ध की बातें कर रहे हैं और गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पहले तो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ था, उसको लेकर के ही पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए हैं, तमाम ट्रेड जो है रद्द कर दिए गए हैं, डाक पार्सल की सुविधा भी रद्द कर दी गई है, तो इसके बाद से जो पाकिस्तान की तिलमिलाहट है, बौखलाहट है, वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय नौसेना हो या फिर भारतीय एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, उनकी तैयारियां भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर बकायदा सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी बार बार ये ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान भारतीय सेना और उनके शौर्य को कम न आके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।